शंकराचार्य की बुद्धि पता नहीं कहाँ चली गई कि जो ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, इनका दिमाग हिल गया है। ये बुद्धि से कोई काम नहीं ले रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी को अपने पूरे बयानों पर इतना ही भरोसा है तो एक बार इसी चुनाव में अपने पॉलिटिकल पार्टी से इनके खिलाफ, योगी जी के खिलाफ लड़के देख ले, पता चल जाएगा कौन योगी है, कौन भोगी है, कौन ढोंगी है, कौन बहरूपिया है, कौन गौ माता को रक्षा करता है, कौन गौ माता की रक्षा नहीं करता है। योगी जैसा मुख्यमंत्री अभी पूरे देश में नहीं है और हर स्टेट में जहां भाजपा की भी सरकार हो वहां पर भी योगी मॉडल को लागू करने के लिए कहा जा रहा है। जिस प्रकार के वो शंकराचार्य हैं उनसे मैं यही अपेक्षा कर रहा था कि वो ऐसी ही चीज़ें बोलेंगे। ये वैनिटी वैन में रहते हैं। इनके ऊपर जो है बटकों के साथ, बच्चों के साथ, 8 साल के 10 साल के बच्चों के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है और ये इतने आसानी से बाहर घूम रहे हैं। अगर कोई माफिया किसी माँ बहन के साथ कुछ दुर्व्यवहार कर रहा है, यहाँ कर रहा है, दूसरे चौराहे पे, उसको वैसे ही दंड दिया जा रहा है। ठीक है, उसको यमराज का दर्शन कराया जा रहा है। तो ऐसे योगी जी को पे और योगी मॉडल पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। ये तो उनका द्वेष भावना है, वो कुछ भी कहेंगे। अभी शंकराचार्य जी ने योगी जी पर एक टिप्पणी की, उन्होंने सीधे कसाई बता दिया योगी जी को। जी देखिए, अब शंकराचार्य की बुद्धि पता नहीं कहाँ चली गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला का केस चल रहा था तो एक चीज़ वहाँ पर यह भी डिस्कशन हो रहा था कि अगर शंकराचार्य की भी मोरालिटी खराब है या वो भी कुछ गलत करते हैं तो उनको भी पद से हटाया जा सकता है। और अभी मुझे लगता है कि जो ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, इनका दिमाग हिल गया है। ये बुद्धि से कोई काम नहीं ले रहे हैं। जिस तरीके से एक महिला को इंटरव्यू दे के ये कसाई कह के इतना भड़क रहे थे, जैसे इनके हाथ में अगर बंदूक या तलवार रहता तो वहीं चलाने भांसने लगते, तो ये गलत था। दूसरी बात मैं बता दूं तो ये कभी भी जो है शंकराचार्य या संत नहीं रहे हैं। ये छात्र राजनीति से आए हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी रजिस्टर करा ली है। इनका पूरा मन है कि या तो एक कोलिशन में या तो इंडिपेंडेंटली पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़े और इनका बस एक मांग है कि गौकसी को रोको, वो भी पूरे देश में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में। और उसके लिए जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री, देश का संसद, देश के और सांसद नहीं है, बस एक स्टेट के एक मुख्यमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जो पॉलिटिकली माइंडेड हैं, जिनको दिन भर बस पॉलिटिक्स करना है या जो सपा से पैसे लेकर अपने बयानबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत हल्के में लेना चाहिए। इनको बहुत वजन देना या समाज में जगह देने से बहुत ही घाटा है। अभी मैं देख रहा था प्रयागराज की कुछ महिलाएं कह रही थी, जिस समय ये संगम में स्नान करने नहीं गए, महाप्रयाग के समय, जब अभी 1 महीने पहले की बात है, उस समय वो महिलाएं कह रही थी कि इनसे बड़ा मूर्ख संत हमने नहीं देखा, हमें तो शर्म आ रहा है कि हम इन्हें अपने तरफ का शंकराचार्य कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत से लोग आज आहत हैं। ये वैनिटी वैन में रहते हैं। इनके ऊपर जो है बटकों के साथ, बच्चों के साथ, 8 साल के 10 साल के बच्चों के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है और ये इतने आसानी से बाहर घूम रहे हैं। इनको कोई जो है ना तो सज़ा हो रही है, ना पुलिस पकड़ रहा है। एक छोटा सा बच्चा अगर गरीब का आज पॉक्सो का एक्ट लग गया होता तो पुलिस 10 बार छानबीन करके घर का कुर कर देती, बुलडोजर चला देती, उस बच्चे को उठा ले जाती। आज देख रहे हैं कि इनको ऊपर बटकों के साथ, जो कि समलैंगिक यौन शोषण करने का आरोप है, उसके बाद भी इनको कुछ नहीं हो रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हालांकि इनका एंटीसिपेटरी बेल अपोज करने के लिए स्टेट ने लगाया है। देखिए अगर अपोज हो जाएगा तो ये जेल भी जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, योगी को ढोंगी बताया जा रहा है, योगी को नकली हिंदू बताया जा रहा है, ऐसे ऐसे बयान अब लगातार सामने आ रहे हैं, तो कि 27 से चुनाव से पहले क्या संकेत देना चाह रहे हैं? देखिए, किसी भी योगी के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसे निराधार आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि योगी जी सिर्फ एक प्रदेश के मुखिया नहीं है, वो गोरक्षरधाम के पीठाधीश्वर भी हैं। और दूसरी बात बता दूं, अगर इनको अभिमुक्तेश्वरानंद जी को अपने पूरे बयानों पर इतना ही भरोसा है तो एक बार इसी चुनाव में अपने पॉलिटिकल पार्टी से इनके खिलाफ, योगी जी के खिलाफ लड़के देख ले, पता चल जाएगा कौन योगी है, कौन भोगी है, कौन ढोंगी है, कौन बहरूपिया है, कौन गौ माता को रक्षा करता है, कौन गौ माता की रक्षा नहीं करता है। क्योंकि तब चीज़ें बहुत ही क्लियर और साफ हो जाएंगी। और जिस तरीके से मैं अपना अगर बात बताऊं, मेरा छोटा सा आकलन, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ना सिर्फ हिंदू, मुस्लिम भी लोग, मुस्लिम बहनें, महिलाएं और सर्व समाज के लोग योगी जी को पूर्ण बहुमत के साथ 2027 में लाने जा रहे हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से छोटी छोटी बच्चियां, जो मुस्लिम बच्चियां हैं, रात के 11 बजे इंटरव्यू करके बताती हैं कि वो अब आने जाने में डरती नहीं है, किसी मन बढ़े मन चले से उनको कोई समस्या नहीं है। और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता गर्व के साथ कहती है कि आज हम 2 लाख रुपए लेके जाएं, चाहे 5 लाख लेके जाएं, हमें भय नहीं है कि कोई माफिया पकड़ लेगा।
महिलाएं कहती हैं कि हम पढ़ने जाते हैं चाहे जब आए, हमारे घर वालों को टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि योगी जी ने कह के रखा है कि यहाँ अगर इस चौराहे पर आपने किसी के साथ जुर्म किया तो अगले चौराहे पे आपको यमराज मिलेंगे। और उसका बहुत ही एक रिसेंट जीता जागता उदाहरण बता दूं, सलीम वास्तविक जो कि यहीं यूपी के अंदर रहने वाले हैं, नाराए तकबीर का नारा लगाकर उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की। उनको देखिए कैसे अल्लाह के पास जो है 72 हुरों के पास योगी जी की पुलिस ने पहुंचा दिया। तो ऐसे मामलों में मुझे लगता है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री अभी पूरे देश में नहीं है। और हर स्टेट में जहां भाजपा की भी सरकार हो वहां पर भी योगी मॉडल को लागू करने के लिए कहा जा रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो और चाहे अपना दिल्ली हो। क्योंकि पिछले दिनों उत्तम नगर में जो घटना हुई, पूरा परिवार पूरा समाज मांग कर रहा था कि योगी मॉडल यहाँ लागू करना चाहिए। सर आपको क्या लगता है, योगी जी को कसाई शंकराचार्य जी ने बताया है, क्या विचार आप रखते हैं ऐसी भाषा का को लेकर? शंकराचार्य जिस प्रकार के वो शंकराचार्य हैं उनसे मैं यही अपेक्षा कर रहा था कि वो ऐसी ही चीज़ें बोलेंगे। ठीक है, ऐसे योगी जी के ऊपर, ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने ऐसे एलिगेंस लगाए हुए हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल निराधार हैं और मैं इसको बिल्कुल इसकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसा मुख्यमंत्री जो कसाई खाने को बंद करवाया हो, ठीक है, जो गौ माता के ऊपर हो रहे अपराध अनैतिक रूप से हो रहे थे, ठीक है, उसको बंद कराया हो, ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर वो कसाई बोल रहे हैं, तो उनकी कमज़ोर मस्तिष्क को बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, रही बात अभी वो मैं चाह रहा हूँ कि वो अखिलेश यादव के जाके गोद में बैठ जाएं, ठीक है, या तो सुनने में आ रही है वो नई पार्टी बना रहे हैं, वो तो नई पार्टी बनाए, कायदे से वो राजनीति में आए, ठीक है, पॉलिटिक्स में आए। हमारा जो गुरु हो, ठीक है, हमारा जो गुरु हो, जो धर्माचार्य हो, हम कभी भी ऐसे रूप में तो हम बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे। ऐसे रूप में कभी कोई नहीं देखना चाहेगा जिसके मन में गंदगी हो। वो द्वेष भावना से ग्रसित हैं। अरे आप गए थे गंगा स्नान करने, ठीक है, आप जा रहे हो, क्या कहते हैं, रथ से जा रहे हो, अब कल के डेट में हेलीकॉप्टर से आओगे, ठीक है, आपको वहाँ की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था, आप अपने मतलब कि पर्सनल उस पे जा रहे हो, मतलब हमको अच्छे से वहाँ तक जाना चाहिए। आपको लगता है नकली हिंदू हैं योगी जी? क्या जी? नकली हिंदू हैं योगी जी? योगी जी हिंदू कैसे, नकली हिंदू कैसे हो सकते हैं वो? ऐसा मुख्यमंत्री जो पूरे सर्व समाज के लिए एक जैसी भावना लेके जा रहे हैं। हालांकि वो हिंदू ब्रांड बन गए हैं, लेकिन सर्व समाज के लिए वैसे ही खड़े हुए हैं जैसे वो हिंदुओं के लिए खड़े हुए हैं। आज आप ये नहीं कह सकते कि कोई मुस्लिम माता ये कहे कि मैं असुरक्षित हूँ इस गवर्नमेंट में। वो सामने से आके उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आप देखिएगा आने वाले चुनाव में मुस्लिम बहनों का योगी जी के साथ पूर्ण समर्थन होगा। अब बहुत एक अच्छे स्तर पे होगा। इनको ये राजनीति में आ जाना चाहिए। वो अपने प्रॉपर एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। ये भी इनका गंगा जी में स्नान करना भी ये एक इनका एजेंडा था, प्री एजेंडा था कि नहीं हमको ऐसे ऐसे करना है, फिर हमको अपने आप को कैसे प्रोजेक्टाइल करना है, फिर हमको कैसे पॉलिटिक्स में आना है, ठीक है, कैसे हमको जनभावना लेके आना है। और वो प्रॉपर उस प्लानिंग से चले आ रहे हैं, जिसको पूरा देश अपने राज्य का मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है। ठीक है, ऐसा मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश को एक ऐसे पायदान पे लाके खड़ा कर दिया है, जो जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू उत्तर प्रदेश कहा जाता था, उस उत्तर प्रदेश में इंडिया के बाहर FDI फंड इतना आ रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इतने सारे रोजगार मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश GDP के मामले में दूसरे नंबर पे हो गया है, देश को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये माननीय योगी आदित्यनाथ के ही शासन में हो सकता था, क्योंकि उन्होंने माफिया गुंडों को धूल चटाई। आज अगर कोई माफिया किसी माँ बहन के साथ कुछ दुर्व्यवहार कर रहा है, यहाँ कर रहा है, दूसरे चौराहे पे, उसको वैसे ही दंड दिया जा रहा है, ठीक है, उसको यमराज का दर्शन कराया जा रहा है। तो ऐसे योगी जी के ऊपर और योगी मॉडल पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। ये तो उनका द्वेष भावना है, वो कुछ भी कहेंगे। अभी वो जो कुछ भी कह रहे हैं, इससे उनकी पर्सनालिटी भी दिख रही है, जनता देख रही है वो क्यों कह रहे हैं।
इनका ये द्वेष भावना है, उनके पास कोई कुछ सवाल है ही नहीं। वो कहेंगे और कहते कहते अपने पर्सनालिटी को और ज़्यादा बिलो कर देंगे। वो अपने अस्तित्व को खतरे में ला दिए हैं और उनका अस्तित्व बिल्कुल मिटने वाला है। कह रहे योगी जी ने शंकराचार्य जी का अपमान किया। शंकराचार्य जी का कौन सा अपना अपमान किया? वो अपमान उसका होता है जिसका कोई सम्मान हो, ठीक है। उनका कोई सम्मान नहीं, अपने से ही सम्मान अपना सब चीज़ खो बैठे हैं। बताइए, आप गंगा जी जा रहे थे, आप पैदल नहीं जा सकते? सारे लोग जा रहे थे, आप क्यों नहीं जा सकते? आप गंगा माँ का स्नान नहीं किए, ये गंगा माँ का भी अपमान किए आप, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि हम शंकराचार्य हैं, तो आप उधर गंगा माँ का भी तो अपमान कर रहे हैं। गंगा माँ का अपमान करने के साथ साथ करोड़ों भारतीयों का आपने अपमान किया, उनकी आस्था का भी अपमान किया। सिर्फ अपने ईगो से, अपने द्वेष की वजह से आपने आप अपना चाह रहे थे कि आप शंकराचार्य बनाम योगी जी चाह रहे थे, क्योंकि वो पॉलिटिकल अपने आप को लॉन्च करना चाह रहे हैं। अब बखूबी उन्होंने किया, लेकिन अच्छे से नहीं कर पाया, इसलिए उनका आज अस्तित्व खतरे में है और बिल्कुल उनकी राजनीति भी ख़त्म है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसे गोद में जाके बैठ गए हैं, अलायंस बना लिए हैं समाजवादी पार्टी के साथ, ठीक है, जिसका हमेशा ऐसी कार्य की है जो कि हमेशा हिंदू भावना को आहत किया है। पूर्व में आप देख सकते हैं।